कभी कभी कुछ सवाल इतने गहरे होते हैं कि उनके जवाब मिल भी जाए तो भी मन उन्हें स्वीकार नहीं करता। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो किसी किताब में नहीं, किसी प्रयोगशाला में नहीं, बल्कि प्रकृति के किसी कोने में छुपे होते हैं, जहां इंसानी सोच और विज्ञान दोनों घुटने टेक देते हैं। कैलाश पर्वत एक ऐसा ही रहस्य है। कोई साधारण पर्वत नहीं, न ही कोई रोमांचकारी ट्रैकिंग स्पॉट, बल्कि एक जीवित चेतना, एक ऐसा जीवंत केंद्र जहां धर्म, विज्ञान और अध्यात्म तीनों एक ही बिंदु पर आकर रुक जाते हैं। धर्म कहता है यहाँ देवता निवास करते हैं, विज्ञान कहता है यहाँ कुछ असामान्य तरंगे हैं, और अनुभव कहता है यहाँ कुछ ऐसा है जो हमारे समय और समझ से परे है। एक ऐसा स्थान जहाँ आज तक कोई मनुष्य पूरी तरह नहीं पहुँच सका। जो पहुँचा वह लौटा नहीं, या लौटा भी तो कुछ छीन कर शरीर से जान या आत्मा से शांति। कैलाश की ओर उठती हर निगाह के पीछे एक जिज्ञासा होती है। क्या यह शिव का निवास स्थान है? क्या हिम मानव वास्तव में आज भी वहां मौजूद हैं? क्या कैलाश के नीचे कोई अदृश्य अलौकिक शहर शंभाला सचमुच है? NASA के सैटेलाइट से जब ली गई तस्वीर में स्वास्तिक की परछाई उभरी तो क्या वो महज संयोग था? क्यों चीन अपने हेलीकॉप्टर तक यहाँ से वापस नहीं ला सका? क्या यह पृथ्वी की ऊर्जा का केंद्र है, या फिर कोई ऐसा द्वार जो हमें इस जीवन से परे किसी और दुनिया से जोड़ता है? तो आइए हम इन सारे सवालों की रहस्यमयी परतों को एक एक करके खोलते हैं। उससे पहले अगर आप भी भोलेनाथ को अपने हृदय में महसूस करते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए, हर हर महादेव। क्या आज भी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव निवास करते हैं? हिंदू शास्त्रों में भगवान शिव को कहा गया है अव्यक्त, निराकार, शून्य के अधिपति। बिना किसी मंदिर की दीवारों में कैद हैं, न ही किसी सिंहासन के मोह में बंधे। वे विराजते हैं उस स्थान पर जहां हर चीज मौन हो जाती है, कैलाश। ये पर्वत केवल एक चट्टान नहीं, एक प्रतीक है शिव की मौन उपस्थिति का। तिब्बती लोक कथाओं में कहा गया है कि पर्वत के शिखर पर कभी कभी नीले रंग की रहस्यमयी किरणें चमकती हैं, बिना किसी वैज्ञानिक कारण के, बिना बिजली, बिना तूफान। वहां साधना करने वाले साधक कहते हैं कि कैलाश के चारों ओर एक ऊर्जा का घेरा है। ऐसा महसूस होता है मानो कोई दिव्य शक्ति हर क्षण वहां मौजूद हो, देख रही हो, सुन रही हो, लेकिन प्रकट नहीं हो रही। वहां की हवा भारी है पर शांत। वहां का मौन बोलता नहीं पर कुछ कहता जरूर है। वहां खड़े होना मानो किसी अनदेखी शक्ति के सामने आत्मसमर्पण जैसा है। क्या ये सिर्फ मान्यताएं हैं, या वास्तव में वहां कोई चेतना है जो हमारे आयामों से परे जीवित है, स्थिर, साक्षी और अदृश्य? हर साधक जो वहां गया वो लौटा एक ही अनुभव लेकर कि वो अकेला नहीं था। कोई था वहां, कोई जिसे देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। और शायद इसी गहराई में छुपा है अगला रहस्य। क्या कैलाश की ऊंचाइयों में केवल शिव नहीं, कुछ और भी है? कुछ ऐसा जो मानव जाति के लिए अब तक केवल कल्पना था? क्या वहां आज भी हिम मानव मौजूद हैं? कैलाश पर्वत की बर्फीली घाटियों में कुछ ऐसा है जो नजर से छुपा रहता है पर मौजूद जरूर है। तिब्बती चरवाहों और ध्यानमग्न साधुओं ने समय समय पर देखा है 7 फीट से भी ऊंचा, बालों से ढंका एक अजीब जीव जिसे वे हिम मानव या मेते कहते हैं। और ये महज लोक कथाएं नहीं हैं। 2019 में भारतीय सेना ने हिमालय में ऐसे विशाल पैरों के निशान पाए जो किसी इंसान या जानवर से मेल नहीं खाते, और उन्होंने उन्हें सार्वजनिक रूप से येती के फुटप्रिंट्स कहा। सबसे ज्यादा ये घटनाएं कैलाश के इर्द गिर्द दर्ज हुई हैं। वहां न कोई कैमरा टिकता है, न कोई वैज्ञानिक लंबे समय तक टिक पाता है, लेकिन लोग अब भी कहते हैं वहां कोई है जो छुप कर देख रहा है। क्या ये कोई विलुप्त प्रजाति है जिसने समय के बाहर खुद को जीवित रखा है, या फिर कोई ऐसा प्राणी जो हमारी दुनिया का हिस्सा होते हुए भी हमारी समझ से बाहर है? लेकिन जहां धरती की गहराइयों में ये अनजाने प्राणी मिलते हैं, वहीं आकाश से ली गई एक तस्वीर एक और रहस्य को जन्म देती है। एक प्रतीक जो सदियों से हमारी सभ्यता से जुड़ा है, स्वास्तिक। और वो भी कैलाश की छाया में। वो केवल एक तस्वीर थी, अंतरिक्ष से ली गई एक साधारण सैटेलाइट इमेज। लेकिन जब नासा के वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत की उस तस्वीर को ध्यान से देखा तो उनकी निगाहें ठहर गईं। पर्वत की परछाई जमीन पर एक ऐसा स्वास्तिक आकार बना रही थी जो ज्यामितीय रूप से एकदम परिपूर्ण था। कोई असंतुलन नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, मानो किसी वास्तुकार ने आकाश से छाया की रूपरेखा को पहले से मापा हो। यह एक प्राकृतिक पर्वत है, फिर भी इसकी छाया इतनी सटीक, इतनी गूढ़। यह कैसे संभव है? क्या यह मात्र संयोग था, या फिर किसी प्राचीन अलौकिक बुद्धि की रचना? स्वास्तिक
जो भारतीय संस्कृति में सृजन और ऊर्जा का प्रतीक है, क्या वास्तव में कैलाश केवल एक पर्वत नहीं बल्कि ऊर्जा का केंद्र है जिसे किसी ने इस पृथ्वी पर डिजाइन किया? अगर छाया इतनी रहस्यमयी है तो सोचिए उस पर्वत के अंदर क्या छुपा हो सकता है। क्या कैलाश के नीचे कोई गुप्त नगरी, कोई प्राचीन शहर अब भी सांसें ले रहा है? सदियों पुरानी तिब्बती पांडुलिपियां एक रहस्यमय नगरी का जिक्र करती हैं। शंभाला, एक ऐसा शहर जो इस धरती पर है फिर भी नहीं है। माना जाता है कि यह कैलाश पर्वत के नीचे स्थित है, पर इसे देख पाना हर किसी के वश की बात नहीं। कहा जाता है शंभाला कोई भौतिक नगर नहीं बल्कि एक उच्च चेतना की अवस्था है जहां केवल वही पहुंच सकता है जिसने शरीर और मन दोनों के बंधनों को पार कर लिया हो। यह कोई मायावी कल्पना नहीं। कई साधक ध्यानावस्था में इस नगर के दर्शन की बात करते हैं। एक ऐसी जगह जहां समय स्थिर है, प्रकाश हर दिशा से निकलता है और वहां की भाषा मौन है। कुछ आध्यात्मिक परंपराएं इसे धरती का छुपा हुआ आयाम मानती हैं, एक इंटरडायमेंशनल रियलिटी। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या शंभाला वाकई कोई अदृश्य शहर है जो आज भी कैलाश के भीतर सांसें ले रहा है, या फिर यह सब हमारे भीतर की उस चेतना का प्रतिबिंब है जिसे हम भूल चुके हैं? और यदि कैलाश के नीचे यह गूढ़ नगरी संभव है तो उसके शिखर का रहस्य कितना बड़ा होगा? क्या यह पर्वत सचमुच वैसा ही है जैसा दिखता है, या फिर यह स्वयं कोई प्राचीन संरचना है, एक पिरामिड? साल 1999 में रूस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और खोजकर्ता एर्नस्ट मोल्दशेव ने कैलाश पर्वत की यात्रा की। यह कोई साधारण तीर्थ नहीं थी बल्कि एक वैज्ञानिक मिशन था, पृथ्वी के सबसे रहस्यमयी पर्वत को समझने की एक साहसी कोशिश। उनके लौटने के बाद जो रिपोर्ट सामने आई उसने वैज्ञानिक जगत में सनसनी फैला दी। उन्होंने लिखा, कैलाश पर्वत एक सामान्य पर्वत नहीं बल्कि एक विशालकाय पिरामिड है जिसकी बनावट इतनी सटीक है कि वो प्राकृतिक नहीं हो सकती। और इतना ही नहीं, कैलाश के चारों ओर फैले हुए दर्जनों छोटे छोटे पिरामिड नुमा पहाड़ों को उन्होंने सब पायरामिड्स कहा, मानो यह एक पूरा ऊर्जा संयंत्र हो जिसे किसी अद्भुत शक्ति या प्राचीन सभ्यता ने डिजाइन किया हो। पर्वत की ढलानों की एक जैसी दूरी, कोणों की समानता और ऊर्जा की दिशा, ये सब संकेत करते हैं कि यह निर्माण किसी झात मानव तकनीक से परे है। क्या ये किसी भूली हुई सभ्यता का इंजीनियरिंग चमत्कार था जो अब केवल रहस्य बनकर बचा है, या फिर ये वही पर्वत है जिसे देवताओं ने अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए चुना? एक ऐसा पिरामिड जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि ऊर्जा और चेतना से बना है। और अगर यह पर्वत सचमुच मानव निर्मित है तो क्या आधुनिक विज्ञान ने कभी इसके पास जाकर इसके रहस्य को छूने की कोशिश की? क्या कोई आधुनिक शक्ति जैसे चीन इसके रहस्य को भेदने की कोशिश कर चुका है? और अगर की है तो क्या हुआ उसके साथ? कुछ दरवाजे सिर्फ देखने के लिए होते हैं, खोलने के लिए नहीं। और जब कोई शक्ति उन्हें जबरदस्ती खोलने की कोशिश करती है तो प्रकृति खुद उत्तर देती है, बहुत सटीक और बहुत कठोर ढंग से। यह घटना कोई दंतकथा नहीं, ये एक वास्तविक रिपोर्ट है जिसमें चीन ने कैलाश पर्वत के क्षेत्र में एक सैन्य हेलीकॉप्टर भेजा था। उस उड़ान का उद्देश्य आज भी गोपनीय है, लेकिन जो जानकारी लीक हुई वो चौंकाने वाली थी। जैसे ही वह हेलीकॉप्टर पर्वत के पास पहुंचा, उसकी नेविगेशन और नियंत्रण प्रणाली फेल हो गई और वह बिना किसी बाहरी हमले के सीधे नीचे गिर पड़ा। कोई युद्ध नहीं, कोई आंधी नहीं, बस एक अदृश्य ताकत जो किसी भी मशीन को अपने क्षेत्र में स्वीकार नहीं करती। इस हादसे के बाद चीन ने कैलाश क्षेत्र में कोई दूसरी उड़ान नहीं भेजी। ये घटना दुनिया के सामने नहीं लाई गई, लेकिन कैलाश का रहस्य केवल उसकी ऊंचाई तक सीमित नहीं है, उसका रहस्य पृथ्वी के पैटर्न से जुड़ा है, ऊर्जा की उन अदृश्य रेखाओं से जो कैलाश को सीधे पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली बिंदुओं से जोड़ती हैं। क्या आप जानते हैं कैलाश जुड़ा है जानका लाइंस से? आइए अब जानें इस रहस्यमयी कनेक्शन के बारे में। पृथ्वी एक जीवित वस्तु है और उसकी भी अपनी नसें हैं, ऊर्जा रेखाएं। इन्हें जानका लाइंस कहा जाता है, ऐसी अदृश्य रेखाएं जो दुनिया की सबसे रहस्यमयी प्राचीन जगहों को आपस में जोड़ती हैं। और जब शोधकर्ताओं ने इन रेखाओं को ट्रेस किया तो उन्होंने जो देखा वह अविश्वसनीय था। कैलाश पर्वत वो भी उन्हीं लाइनों पर आता है जिन पर स्टोनहेंज ब्रिटेन, ईस्टर आइलैंड चिली और नाजका लाइंस पेरू स्थित हैं। एक सीधी रेखा पूरी पृथ्वी को पार करती हुई।
क्या ये सिर्फ एक संयोग हो सकता है, या फिर यह किसी प्राचीन वैश्विक मानचित्र का हिस्सा है जो आज हमारे सामने टुकड़ों में मौजूद है? जानकार लाइंस केवल भौगोलिक कनेक्शन नहीं है। माना जाता है कि ये ऊर्जा की धाराएं हैं जो पृथ्वी के चुंबकीय बिंदुओं से निकलती हैं और विशेष स्थलों पर केंद्रित होती हैं, और कैलाश इनका केंद्र है। क्या कोई पुरानी सभ्यता इन रेखाओं के रहस्य को जानती थी? क्या उन्होंने पृथ्वी के इन ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करने के लिए ये स्थान चुने थे? और अगर हाँ, तो क्या कैलाश एक ऊर्जा केंद्र से भी आगे कोई ब्रह्मांडीय नियंत्रण बिंदु है? शायद यही कारण है कि जो लोग कैलाश की चोटी तक चढ़ने की कोशिश करते हैं, उनकी किस्मत जल्द ही उन्हें छोड़ देती है। अब जानिए क्यों कोई भी इंसान कैलाश की चोटी तक नहीं पहुंच पाया, और जो पहुंचा वो जिंदा नहीं रहा। कैलाश पर्वत की ऊंचाई कोई असंभव नहीं है। 6,638 मीटर, यानी कई पर्वतारोहियों के लिए यह एवरेस्ट से आसान माना जा सकता था। फिर भी आज तक कोई भी इसकी चोटी तक नहीं पहुंचा, और जो पहुंचा उसकी जिंदगी 2 साल के भीतर खत्म हो गई। ये कोई अफवाह नहीं। 20वीं सदी में 2 ऐसे पर्वतारोही दर्ज किए गए जिन्होंने कथित रूप से चुपचाप कैलाश पर चढ़ाई की। दोनों ही व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ थे, प्रशिक्षित थे, पर चढ़ाई के बाद उनका मन और शरीर टूट गया। एक को कैंसर हुआ, दूसरे को रहस्यमयी मानसिक रोग। दोनों की मृत्यु 2 साल के भीतर हो गई। क्यों? क्या यह सिर्फ ऊंचाई की थकान थी या कुछ और? कई साधक कहते हैं कैलाश की चोटी वह बिंदु है जहां तीनों लोकों की सीमाएं मिलती हैं, और जब कोई वहां जबरन घुसने की कोशिश करता है तो उसका अस्तित्व टूटने लगता है। लेकिन इस चढ़ाई से जुड़ा डर केवल आधुनिक घटनाओं तक सीमित नहीं। हजारों साल पहले लिखे गए वेदों और पुराणों में भी कैलाश का वही रूप वर्णित है जिसे देखना संभव है लेकिन छूना वर्जित। आइए अब जाने हमारे शास्त्रों में कैलाश का क्या वर्णन मिलता है। ना तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, यही ऋग्वेद का श्लोक है, जिसका अर्थ है उसके समान कोई नहीं और न ही उससे श्रेष्ठ कोई देखा गया। यहाँ उससे तात्पर्य है कैलाश पर्वत। शिव पुराण, स्कंद पुराण और वायु पुराण हर ग्रंथ में कैलाश को देवताओं का प्रिय स्थान, शिव का धाम और तप की अंतिम सीमा बताया गया है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि कैलाश पर समय की गति अलग होती है। वहां एक दिन हमारे धरती के हजारों वर्षों के बराबर होता है। क्या यह समय स्थान का कोई अलौकिक आयाम है? लेकिन कैलाश की इस आध्यात्मिक शक्ति के बावजूद क्या कभी कोई इंसान इसकी चोटी तक पहुंच सका है? अगर हाँ, तो वह कौन था और उसके साथ क्या हुआ? आइए अब जानें उस पहले और आखिरी व्यक्ति के बारे में जिसने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने वो किया जो शायद उसे नहीं करना चाहिए था। नाम था मिलारेपा। 11वीं शताब्दी का एक तिब्बती योगी और साधक। लोक कथाओं के अनुसार मिलारेपा ही वो पहले और अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने कैलाश की चोटी तक पहुंचने का दावा किया था। लेकिन जब वे नीचे लौटे तो उनके शब्द थे, इस पर्वत पर चढ़ना नहीं चाहिए, मैं संताप में हूं, अब इसके बाद कोई और न चढ़े। उनकी आंखों में भय था और शरीर में कंपन। कई विद्वानों का मानना है कि उन्होंने वहां कुछ ऐसा देखा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। शायद हम कैलाश तक न पहुंच सकें, लेकिन अगर हमारी श्रद्धा सच्ची है तो शिव स्वयं हमारे भीतर प्रकट हो जाते हैं। अगर इस रहस्य ने आपकी आत्मा को छुआ है तो इसे अकेले महसूस मत कीजिए, इसे दूसरों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए और इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगली कड़ी में हम और भी गहराइयों में उतरेंगे उन रहस्यों की जिन्हें अब तक केवल साधक ही जानते थे। मिलते हैं एक नई खोज के साथ। जय भोलेनाथ।